ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है और ये भीषण होती जा रही है। आज जंग के छठे दिन दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पहली बार ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। खमैनी के इस ट्वीट के बाद ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी गई हैं और इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने उन्हें हवा में ही तबाह कर दिया, मार गिराया, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला होते ही उत्तरी इजराइल में सायरन जरूर बजने लगे। इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। 1 घंटे से भी कम वक्त में दूसरी बार सायरन बजा है, जिसके बाद पूरे इजराइल में लोग अपने परिवार को लेकर शेल्टर्स में चले गए हैं। ईरान ने तल अवीव के अलावा हाइफा शहर पर भी हमला किया है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद हाइफा में एक तेल रिफाइनरी में आग लगी है। हाइफा का यह प्लांट इजराइल के फाइटर जेट्स के लिए ईंधन तैयार करता है। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल का डुमाना शहर, उसकी तस्वीरें हैं। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। एक रोशनी आपको चमकती हुई तेज दिखाई दे रही होगी और उसके आसपास धुएं का गुबार। ये वही जगह है जहां पर अटैक के बाद आग लग गई। सायरन भी पीछे बज रहे हैं। और ईरान के जंग के ऐलान के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध के मौजूदा हालात की जानकारी दी है। ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत ट्रंप के व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक के बाद हुई है और ईरान की तरफ से जंग के ऐलान के बाद राजधानी तेहरान समेत करज शहर के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इन धमाकों के बाद इजरायली आर्मी ने तेहरान के इंडस्ट्रियल इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। इस बीच इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने ईरान की 12 मिसाइल लॉन्च साइट्स पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि यहां से ईरान लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमले कर रहा था। इजराइल एयरफोर्स ने हमले का दावा करते हुए इजराइल के लोगों को निशाना बनाने की साजिश को नाकाम किया और इजराइल के ताजा हमले के बाद ईरान ने दशफुल और दिमश्क में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हैं। इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। मंगलवार को भी इजराइल ने तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर एक बार फिर से हमला किया। इस हमले में ईरान की सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अली शादमानी को मार गिराया गया। 4 दिन पहले जनरल मोहम्मद बघेरी की मौत के बाद जनरल अली शादमानी को ईरान की फौज का नया चीफ नियुक्त किया गया था। और इजराइल ने ईरान के तब्रेज शहर में एक मिलिट्री टारगेट को भी निशाना बनाया। इजराइल अब तक ईरान के 14 ठिकानों पर हमले कर चुका है जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। आज एक बार फिर से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने तेहरान के लोगों को कहा है कि वक्त रहते वो शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि तेहरान में आगे अब भारी तबाही होने वाली है। G7 समिट को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। और ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 3 पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। अभी हम खमेनी को मारना नहीं चाहते। खमेनी हमारे लिए आसान टारगेट है और हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं कि अमेरिकी हथियारों को रोक सके। अमेरिकी हथियारों के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। और आखिर में ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर भी लिखा। उनके इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने के लिए कहा है, अनकंडीशनल सरेंडर करने के लिए कहा है।